उम्मीद है कि नौर विधानसभा क्षेत्र में जनता जो है वो जन संघर्षों को इस बार चुनेगी और जनता के लिए जो लोग लड़े हैं उनको जनता इस बार जनादेश देगी। पूरे 5 साल के दौरान नौर फीडर का किसान अपने खेतों के पानी के लिए तरसता रहा। शुरू होने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज भी जल जीवन मिशन जो है वो किसी भी गांव में का जो सवाल है, आज हालात ये है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाओ तो बगैर पैसे के बनता नहीं है। नगर पालिका का भ्रष्टाचार सबके सामने है। रविवार को माकपा नेता कॉमरेड मंगेज चौधरी ने अग्रसेन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर चुनावी बिगुल बजा दिया। मंगेज ने बताया कि 20 अक्टूबर से जनसंघर्ष और जनादेश यात्रा के माध्यम से समस्त विधानसभा क्षेत्र में सघन प्रचार प्रसार किया जाएगा। मंगेज ने बताया कि छात्र राजनीति के बाद पिछले विधानसभा चुनावों में जनता ने मुझे अच्छा समर्थन दिया, जिसका मैंने पूरे 5 साल हर वर्ग, हर जाति और धर्म से ऊपर उठकर निर्वहन किया। मैंने गरीब, अमीर, मजदूर, किसान और व्यापारी के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। किसानों के हितों के लिए बीमा क्लेम और सिंचाई पानी के मुद्दों को उठाकर उनका समाधान करवाने का प्रयास किया। मंगेज ने आरोप लगाया कि बकाया 300 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए पक्ष और विपक्ष ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। मंगेज चौधरी ने आगे बताया कि कर्ज के मामले में बड़े उद्योगपतियों पर कोई कार्यवाही नहीं होती, लेकिन गरीब मजदूर किसान की जमीनों और मकानों को नीलाम करने के आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन इन वर्षों में मैंने किसी भी गरीब मजदूर किसान की जमीन और मकान नीलम नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगेज चौधरी के साथ कॉमरेड सरजीत बेनीवाल, राजेश डूडी, पंचायत समिति सदस्य सुरेश स्वामी, विनोद सोनी, महबूब मलिक, डॉक्टर दौलतरामा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे यहाँ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मैं CPIM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से यहाँ नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिकृत प्रत्याशी हूँ। और आप सबको जैसा कि विदित है कि विधानसभा के चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों के लोग जयपुर और दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं टिकटों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 साल के दौरान जनता जिसको टिकट देती है, जनता के बीच जो रहे हैं वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के वो उम्मीदवार हम रहे हैं, जनता के उम्मीदवार हम हैं। क्योंकि हमने 5 साल के दौरान जनता के फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के, नहरी पानी के सवाल को लेकर के, बिजली के सवाल को लेकर के, जनता के अन्य जहां भी लोगों के ऊपर जुर्म हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी और मेरे तमाम किसान सभा के साथी हम सब लोग पिछले 5 साल के अंदर लोगों के बीच में रहे हैं। और मुख्य विपक्ष की जो भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी को निभानी चाहिए थी, वो मुख्य विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है। अभी हम 20 अक्टूबर से जन संघर्ष और जनादेश यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जन संघर्ष और जनादेश की यात्रा का नामकरण हमने इस बात के लिए रखा है कि 5 साल के दौरान हमने जन संघर्ष किए और मुझे उम्मीद है कि नौर विधानसभा क्षेत्र में जनता जो है वो जन संघर्षों को इस बार चुनेगी और जनता के लिए जो लोग लड़े हैं उनको जनता इस बार जनादेश देगी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी उनके 82,000 मतदान आए। पिछले 5 साल के दौरान 82,000 मतदाता निश्चित रूप से लावारिस रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। 4.5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक भी गांव में एक भी बार चल करके नहीं गए। अब जब विधानसभा के चुनाव आ गए तो एक बार पल्लू के अंदर एक छोटा सा टोकन मनी, टोकन के रूप में धरना देकर के मांग की है कि किसानों को फसल बीमा क्लेम देना चाहिए। और नौर में भी कोई छोटा मोटा कार्यक्रम लोगों के बीच में थोड़े थोड़े धीरे धीरे दिखने शुरू हुए। ये तो है विपक्ष की हालात। और सत्ता पक्ष की हालात ये है कि जो सत्ता पक्ष सबसे पहले चुनाव में इनका रटा रटाया नारा था कि हम गरीब को गणेश मान करके, किसान को भगवान मान करके चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अभी तक ये नारा जो रटा रटाया लगातार लगा रहे, वो आज भी नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है कि पूरे 5 साल के दौरान नौर फीडर का किसान अपने खेतों के पानी के लिए तरसता रहा। पूरे 5 साल के दौरान कई दफा नौर फीडर टूटी है, पूरी नौर फीडर जर्जर है। नौर फीडर का पूरा इलाके के कम से कम 55-60 गांव है, वो सब के सब तबाह हुए हैं। नहरी पानी के सवाल पर कुछ नहीं हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार। उसके बाद सवाल आता है क्षेत्र के अंदर पेयजल का। पूरी विधानसभा क्षेत्र में अभी सर्दी का समय शुरू हो रहा है, अभी भी आप रैंडमली किसी भी गांव में आप फोन करके पता कर लो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें शुद्ध पेयजल का पानी मिलता।
हालांकि जल जीवन मिशन के नाम पर अब कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन हमने शुरू की है, लेकिन जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज भी जल जीवन मिशन जो है वो किसी भी गांव में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद चिकित्सा व्यवस्था की ये बात सही है कि नूर हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर नए आए हैं, अच्छी व्यवस्था हुई है, अच्छा काम कोई भी होगा उसके लिए हम धन्यवाद विज्ञापित करेंगे। लेकिन आज भी गांव की जो हालात है वो बहुत खराब है और भी आज भी लोगों को 60-60 किलोमीटर से चल करके नूर आना पड़ता है। उसके बाद शिक्षा के सवाल में हमारे यहाँ 2-3 नए कॉलेज आए, लेकिन आज भी राजकीय महाविद्यालय जो सबसे बड़ा महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय के अंदर 60% लेक्चर्स की सीट खाली है आज भी। उसके बाद में भ्रष्टाचार का जो सवाल है, आज हालात ये है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाओ तो बगैर पैसे के बनता नहीं है। नगर पालिका का भ्रष्टाचार सबके सामने है। पट्टा बनाने के लिए लोग सिर पटक करके मर जाते हैं, लेकिन पट्टा नहीं बनता। उसके बाद लंबे समय से नगर पालिका के आगे लोग लड़ रहे हैं। हमने भी आज से 1 साल पहले नगर पालिका के आगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के ऊपर 3 दिवसीय घेराव किया था। उसमें लिखित में समझौता हुआ था। पुराने जमाने में ये एक आदत होती थी कि राजनीतिक पार्टियों के नेता जो बात कह देते थे उस बात पर खरा उतरते थे, लेकिन उन्होंने जो समझौता किया वो कोई समझौता लागू नहीं हुआ। अभी नहरी पानी के अंदर चोरी का सवाल है, या थाना खुल गया, थाना खुलने के बाद जो चोरियां हैं वो डबल हुई है, ज्यादा बढ़ी है। मेरे को एक बात बताओ, अगर चोरी पांडुसर में होती हो तो थाना नूर खोलने का क्या फायदा? ये एमएलए के राज की पार्टी के शब्द हैं। वो कहते हैं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में चोरियां ज्यादा होती है, तो भादरा विधानसभा क्षेत्र में अगर पानी की चोरी होती है तो नूर में थाना खोलने का क्या औचित्य बताओ भी। मैं खुल्लम खुला कहता हूं कि थाना खोलने के बाद चोरियां और ज्यादा बढ़ी है। थाने वालों ने फिक्स मंथली कर ली काश्तकारों के साथ, और मंथली लेते हैं मस्ती से खुद पास में खड़े रह करके सटके लगवाते हैं। दोनों क्षेत्र जो है, ये जो अपने रासिमपुरा और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर कभी पानी नहीं आया। नूर फीडर की हालात खराब है। सावा लिफ्ट किनारे के अंदर फुहारों से पानी लगता है। वहां भी हमें लंबे समय पर किसानों के मुद्दों को लेकर के लड़ना पड़ता है जब टाइम पर पानी आता है। ये तो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इनकी हालात। अब ये किस मुंह से जनता के बीच वापस ये कह रहे हैं कि हमने गरीब को गणेश और किसान को भगवान मान करके। आज इनके इतने साल बाद ये समझ में नहीं आया कि पानी में क्यूसेक समान क्या होता है। अब ये कह रहे नूर फुटर में रटा शब्द लेते हैं क्षेत्रीय विधायक की 332 क्यूसेक पानी दो। मैं लिखे देता हूं कि नूर फीडर में 332 क्यूसेक पानी अगर छोड़ दिया तो नहर खेड़ी खिंड दे। 230 क्यूसेक पानी लेने को समान करें नूर फीडर के मां। लेकिन कोई आदमी एक रट्टा मार करके भेज देते हैं कि आपको विधानसभा में ये बोलना है 332 क्यूसेक लेके रहेंगे। और विपक्ष की हालात इससे बुरी रही। हमारे यहाँ नूर में लंबे समय से आदत रही है कि जो जीत गया वो तो मेलों में चला गया और जो हार गया वो कोप भवन में चला गया। तो मटोरिया जी तो 5 साल कोप भवन में रहे, और कोप भवन में रह करके ये रट्टा लगा रहे थे कि जितना राज से लोग दुखी होंगे, जितना राज के लोगों को रगड़ेंगे, जितना राज से दुखी होंगे, उतना लोग हमारे पास आएंगे। और ये वही लोग हैं जो 5 साल पहले जब हमें नहर के सवाल को लेकर के, पानी के सवाल को लेकर के, बीमे के सवाल को लेकर के जब हम धरना लगाते थे तो माननीय मटोरिया जी, अमर सिंह जी, इन्होंने कई दफा आपके मीडिया के सामने पीसी करके ये कहा है कि धरना लगाने से पानी आता है क्या, धरना लगाने से बीमा आता है क्या। और आज वही लोग दरी के ऊपर बैठ करके मेरी नकल मारने की प्रयास करते हैं, लगातार दरियों पर बैठ करके ड्रामा करते हैं। वो भी चुनाव के पास आने पर ड्रामा किए। 82,000 वोटर 5 साल में लावारिस रहे। उन सब लोगों की लड़ाइयां हमने लड़ी है 5 साल में। और मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर, इस बार विधानसभा चुनाव में जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा।